पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेन डायग्राम पढ़ेंगे, जिसे हम वेन आरेख भी कहते हैं। यह टॉपिक आपके कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसटीसी, पीटीईटी, पटवारी एवं अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। वेन आरेख, जॉन वेन नामक व्यक्ति ने इस आरेख का निर्माण किया। वेन के नामकरण के आधार पर ही इस आरेख का नाम रखा गया है। इसके ऊपर कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इससे आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम देखते हैं और उस ट्रिक को समझते हैं, जिसके माध्यम से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और एक डायग्राम बनाए गए हैं, जिसके अंदर आपको नंबर दिख रहे होंगे और साथ ही हर डायग्राम के आगे उनके पॉइंट भी लिखा हुआ है। जैसे कि दर्शाया गया आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि वृत्त बुद्धिमान को दर्शाया गया हो, त्रिभुज अध्यापक को दर्शाया गया हो और वर्ग खिलाड़ी को दर्शाया गया हो। तो आप देख रहे होंगे यह डायग्राम बना हुआ है और हर डायग्राम के अंदर पॉइंट लिखे हुए हैं, न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं और इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन्हें देखते हैं। जब हम इसमें देखते हैं तो यह हमने एक ट्रिक बना रखी है। इनके प्रश्नों को किस तरह से हम सॉल्व किया जा सकती है, एक बार मैं आपको प्रश्नों के ऊपर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रश्न बनाए गए हैं कि कौन से व्यक्ति बुद्धिमान तथा खिलाड़ी हैं। तो हम प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम इसको समझते हैं कि इसको हम किस तरह से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम यहाँ पर पीछे वापस जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बुद्धिमान, अध्यापक और खिलाड़ी इस टाइप का ब्लॉक बना दिया है। इस ब्लॉक के आधार पर मैंने सबसे पहले बुद्धिमान लिखा है और इस बुद्धिमान के अंदर जो जो भी नंबर्स हैं उनको मैंने एक सीरीज़ में लिख दिया है। जैसे आप देख रहे हैं, बुद्धिमान वाले सर्कल के अंदर 2, 4, 5 और 7 मैंने इस तरह से लिख रखा है। उसके बाद अध्यापक जो कि त्रिभुज वाला है, उसके अंदर जो जो पॉइंट थे वो मैंने लिखे हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर सेम नंबर होते हैं तो वह एक के नीचे एक आएंगे। जैसे कि बुद्धिमान के अंदर 1 नहीं था तो हमने 1 को अलग लिख रखा है। उसके अंदर फिर 4 है तो 4 को हमने 4 के नीचे लिख रखा है। 5 है, 5 को मैंने 5 के नीचे लिख रखा है। 6 नंबर बुद्धिमान में नहीं था, इसलिए मैंने 6 नंबर को अध्यापक के इस रूप में लिख रखा है। 7 नंबर यहाँ पर है ही नहीं, तो इस तरह से हमने उसको छोड़ दिया। तो जो भी अध्यापक वाले नंबर होंगे उन्हें हम यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ग की, खिलाड़ियों की बात करते हैं। तो खिलाड़ियों के अंदर 3 हैं तो मैंने 3 लिख रखा है, जो कि बुद्धिमान और अध्यापक में नहीं है, इसलिए मैंने 3 को इस तरह से दर्शाया है। 5 जो है वो बुद्धिमान भी है, अध्यापक भी है और खिलाड़ी भी है, तो मैंने इसको पूरे एक सीध में लिख रखा है। 6 इस ब्लॉक के अंदर है तो मैंने 6 के नीचे 6 लिखा है। 7 इसके अंदर है तो 7 अध्यापक तो नहीं है, पर बुद्धिमान के नीचे मैंने इस खिलाड़ी को भी यहाँ पे दर्शाया गया। तो इस तरह से हम बहुत ही सावधानीपूर्वक एक टेबल बना सकते हैं। अब इसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा, हम आसानी से इनके उत्तर दे सकते हैं। देखिए हम कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा गया है, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान तथा खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर ऐसा नंबर हमको देखना है। देखिए, ये टेबल मैंने आपके सामने दर्शाई है, जो हमने पहले वाली स्लाइड में बनाई थी। यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को हमको ढूंढना है जो बुद्धिमान भी है और खिलाड़ी भी है। तो हम सबसे पहले 1 देखते हैं, ये अध्यापक है। 2 में देखा है तो वो सिर्फ बुद्धिमान है। 3 में देखा है तो सिर्फ खिलाड़ी है। 4 देखा हमने तो 4 और 4 बुद्धिमान और अध्यापक है, पर हमें प्रश्न में बुद्धिमान और खिलाड़ी पूछा गया है। अगर हम 5 को देखें तो 5 बुद्धिमान भी है, अध्यापक भी है और खिलाड़ी भी है, इसलिए हमें यह काम का नहीं आएगा। अध्यापक 6 और 6, तो अध्यापक और खिलाड़ी, तो हमको ये भी नहीं पूछा गया है।
अब हमसे पूछा गया है बुद्धिमान और खिलाड़ी, तो आप 7 को देखिए, बुद्धिमान कौन कौन है, तो 7 नंबर और 7 नंबर यहाँ पर भी है, मतलब 2 नंबर ये चलिए। तो हमने पूछा जा सकता है कि कौन से व्यक्ति बुद्धिमान तथा खिलाड़ी हैं, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं 7, यानी कि ए ऑप्शन। आपका हल नीचे दे रखा है ए। आरेख का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि 7 ही वर्ग और वृत्त दोनों में आ रहा है, अतः 7 बुद्धिमान। तो हम इस टेबल के थ्रू कोई सा भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हम आसानी से बता सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आए हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन से व्यक्ति बुद्धिमान और अध्यापक है। तो हमें सिर्फ बुद्धिमान और अध्यापक जो हैं उनको ढूंढना है। तो कौन कौन से बुद्धिमान और अध्यापक हैं, तो आप देखिए, तो बुद्धिमान 4 भी है और अध्यापक 4 भी है, ये दोनों हैं, तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। पर हम यहाँ पर 5 नहीं दे सकते, उसका कारण क्योंकि बुद्धिमान भी है, अध्यापक भी है और खिलाड़ी भी है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C 4। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान, खिलाड़ी और अध्यापक यानी कि तीनों हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी चीज़ जो तीनों के अंदर कॉमन आ रही हो वो हमारा बुद्धिमान भी होगा, खिलाड़ी भी होगा और अध्यापक भी होगा। तो हमने यहाँ पर देख रखा है 5, तो 5 बुद्धिमान, अध्यापक और खिलाड़ी इस यहाँ पर आ रहा है, अतः 5 हमारा आंसर होगा, यानी कि बी। तो मुझे आशा है कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होगी। बस ये टेबल आपको बनाना आनी चाहिए कि आप किस तरह से इस टेबल को बना देते हैं और इससे पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं अपन। कौन से व्यक्ति अध्यापक व खिलाड़ी है किंतु बुद्धिमान नहीं। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर, तो अध्यापक 6 है, खिलाड़ी 6 है, बाकी कोई भी मैच नहीं हो रहा है इसमें, तो हम बता सकते हैं कि बी आंसर 6 हमारा सही है। तो इस आधार पे हम, इस टेबल के आधार पे हम जितने भी सवाल हो सकते हैं हम उतने सवाल कर सकते हैं। वेन डायग्राम के जो सवाल होते हैं वो एक डायग्राम के बेस पर आपको 4 से 5 सवाल पूछेगा। तो इस बेस पर आप 4 से 5 सवाल, अगर आपकी ये टेबल अच्छे से बन जाती है तो आप 4 से 5 सवाल जो है वह इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हुए हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपके सामने दिया गया है, नीचे दिए गए आरेख की सहायता से निम्न प्रकार के उत्तर दें। जिस महिला, ग्रामवासी और अध्यापक, ये आपके सामने डायग्राम बना रखा है मैंने। अब वही चीज़ जो हमको सबसे पहले टेबल बनानी होती है, अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने अध्यापक लिया है, अध्यापक वाले जो भी हैं वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जैसे कि 1 1 लिखा है, 7 7 5 5 और 6, पहले मैंने सारी चीज़ें लिख दी। उसके बाद मैंने ग्रामवासी के अंदर जो हैं वह मैंने ले लिया है। जैसे कि 1, तो मैंने 1 को 1 के नीचे लिख रखा है। 2 अध्यापक में नहीं था तो 2 मैंने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद 9 भी अध्यापक में नहीं है तो मैंने 9 को लास्ट में लिखा है। और 7 लिखा है, जो 7 अध्यापक में था तो वो 7 मैंने यहाँ पर भी लिखा है। अब मैं बात करता हूँ महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर भी 8, तो मैंने 8 को एक सिंगल में लिखा है। 9 है तो 9 को 9 के नीचे लिखा है। 7 है वो 7 को 7 के नीचे लिखा है। 6 है तो 6 को मैंने नीचे लिखा है। तो इस तरह से आप इस पूरी टेबल को बना सकते हैं। आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप विद इन अ सेकेंड के अंदर ये डायग्राम बना देंगे, इस टेबल को बना देंगे और जितने भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाए आप आसानी से दे सकते हैं। देखिए अब इस टेबल के आधार पर अपन सवाल करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, गाँव में कितनी महिलाएँ अध्यापक हैं। तो गांव में कितनी महिलाएं हैं जो अध्यापक हैं। सबसे पहले तो एक तो गांव की भी हैं, महिलाएं भी हैं और अध्यापक भी हैं। तो ऐसे कौन है, मतलब तीनों हैं। गांववासी तो गांव की पूछा है तो ग्रामवासी 7 है, अध्यापक हैं तो 7 है, महिलाएं भी हैं तो 7, तो 7 7 7 तीनों में आ रहा है। तो हमने ए आंसर को टिक किया। मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अध्यापक जो महिलाएं नहीं हैं। अब ऐसे अध्यापक जो महिलाएं नहीं हैं, तो महिलाएं नहीं हैं वो अध्यापक कौन है, मतलब अध्यापक तो हैं और महिलाएं नहीं हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर। तो आप 5 को देखिए, अध्यापक हैं, ठीक है। 6 को हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि 6 अध्यापक हैं पर वो क्या है, महिला है। 7 को आप अगर देखें तो 7 भी महिला है। तो और क्या आ रहा है, 1 जो है वो अध्यापक है पर महिला नहीं है।
तो अतः हम बता सकते हैं कि 5 और 1 जो है वह महिला नहीं है पर अध्यापक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, तो इसका आंसर हम आपको बता देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। गांव में कुल कितने व्यक्ति रहते हैं? तो यहाँ पर देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आया है जो कि टेबल मैंने आपके सामने रख रखी। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, गांव के कुल कितने व्यक्ति रहते हैं, मतलब गांव में कुल कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो गांव के, तो हमको ग्रामवासियों को गिनना पड़ेगा। तो ग्रामवासी में 1, 2, 7 और 9। तो 1, 2, 7 और 9 अगर हम इनकी टोटल करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 19। तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए अगर आपने ये टेबल व्यवस्थित तरीके से बनाई है तो आप किसी भी प्रकार के आंसर दे सकते हैं। अगर आपने टेबल बनाने में मिस्टेक करी तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएंगे। इसलिए टेबल जो है वो पूरी सावधानीपूर्वक बनानी है। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसके अंदर समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, दिए गए आरेख में कुल कितने व्यक्ति अध्यापक हैं। जैसे पहले गांव में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी थी, अब हमें यहाँ पर कितने अध्यापकों का पूछा गया है। तो सिंपल सा हमें अध्यापकों की पूरी टोटल करनी पड़ेगी। तो 1, 5, 6 और 7। तो जब आप इनकी टोटल कर रहे होंगे तब आपको 19 मिलेगा। अतः इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वेन डायग्राम, बस इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम टेबल को कितनी जल्दी बना सकते हैं और कितनी सही बना सकते हैं, और इसके बेस पर हम सारे सवालों को कर सकते हैं। हमने टेस्ट के रूप में आपको एक सवाल दे रखा है, यह एक अभ्यास प्रश्न है। इसके आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालें और हम इसमें चेक करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। और PSP चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएं ताकि उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।